Hello students, today I am going to narrate for you Fire, Friend and Foe. देखना शुरू करते हैं जरा. फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. आग खतरनाक भी है और उपयोगी भी है. व्हाट इज़ फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसे कैसे डिस्कवर किया? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? आगे देखेंगे. फायर, फ्रेंड एंड फो. फायर यानी आग, फ्रेंड यानी दोस्त, फो यानी दुश्मन. अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज. पहले आदमी को पता नहीं था कि आग क्या होती है. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. पर आदमी ने वो डैमेज को जरूर देखा होगा जो ये आग कर सकती है. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ. उसने ज़रूर बिजली चमकने की आवाज़ देखी होगी, बिजली चमकना देखा होगा, और वॉल्केनो से भूकंप को, ज्वालामुखी को देखा होगा. ठीक है, ज्वालामुखी क्या होता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा में कहीं पर अंदर का जो सब कुछ, बहुत सारा सॉलिड जो लिक्विड फायर में बदल जाता है, वो सब कुछ फूट कर बाहर आता है. और बाहर आकर जब आग ठंडी होती है तो वो कठोर होकर फिर सब जम जाता है, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े पहाड़ वगैरह बनते हैं. तो आगे देखते हैं. वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फॉर हिमसेल्फ. ठीक है, तो ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग. उसने ज़रूर बिजली की चमक देखी होगी और वॉल्केनोज देखे होंगे, और इसके पहले कि उसने आग को अपने लिए प्रयोग करना शुरू किया. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. आग ताकतवर भी थी, खतरनाक भी थी, और वो बहुत डरा हुआ था. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ज़रूर आग शब्द ने या आग के बारे में अगर जानने की बात रही हो तो ये वे लोग उलझन में आ गए होंगे, क्योंकि जो फायर है उसका रिजल्ट वो कैसे होती है, वो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप होती है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल. जब ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन होती है, वो कार्बन और हाइड्रोजन है ना के साथ ऐसे एक फ्यूल में कंबाइन हो जाती है, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो एक केमिकल रिएक्शन होता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और हीट और लाइट के फॉर्म में जो है यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर. यही है जिसको हम आग कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग लगाने के लिए. पहला फ्यूल है ना, यानी कि ईंधन. दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा है हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल. ये सब उदाहरण है फ्यूल के. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर. इसलिए जब आप क्या करते हैं कि कोई आग पकड़ता हुआ पेपर को, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, वो वायुमंडल से ही आती है. इसलिए अगर आप किसी किसी जलते हुए पेपर को अगर आप फूकते हैं, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. तो वो अक्सर क्या होता है कि उसकी आग तेज़ हो जाती है और आग लपटों में बदल जाती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. तीसरी चीज़ जो आग जलाने के लिए ज़रूरी होती है वो होती है हीट, यानी कि गर्मी. ठीक है, आगे है. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक द फायर बाय देमसेल्व्स. फ्यूल और है ना, ईंधन और ऑक्सीजन जो है वो खुद ही आग नहीं जलाते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन एन ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. और अगर ऐसा होता तो कोई न्यूज़पेपर या कोई स्टिक या कोई छड़ी जो है अगर खुले में अगर पड़ी रहे, तो वो तो अपने आप आग पकड़ लेगी. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड. किसी पीस ऑफ पेपर या लकड़ी को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. उसके आग पकड़ने के पहले उसको गर्म करना पड़ता है. आपने देखा होगा दीपक को जलाते हुए कैसे थोड़ी देर माचिस को वहीं पर रखना पड़ता है, माचिस की तिल्ली को. वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच. है ना, है ना, सामान्यतः हम क्या करते हैं, एक माचिस की तिली जलाकर हम उससे जलाते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. हर फ्यूल का अपना एक विशिष्ट टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना शुरू करता है.
दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और kindling टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ये टेम्परेचर जो है वो फ्लैश पॉइंट या kindling टेम्परेचर, उसको जलाने वाला टेम्परेचर कहलाता है फ्यूल का। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि आग जो है वो अच्छी नौकर तो है पर बहुत बुरी मालिक है। यानी जब कंट्रोल में है तो सब कुछ अच्छा है, कंट्रोल से बाहर चले जाए तो बहुत बुरी बात है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control। इसका सिर्फ यही मतलब निकलता है कि जब तक कि आग को आप कंट्रोल में रखते हैं तो वह बहुत ही उपयोगी होगी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, वी यूज इट टू कुक और फूड। इसे हम अपना खाना पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। वार्म और होम्स इन विंटर, अपने घरों को विंटर में गर्म करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, पर दूसरी तरफ, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। अगर आग कंट्रोल के बाहर हो जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल हजारों घर और हजारों दुकानें आग से डैमेज हो जाती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। बहुत बड़े बड़े एरियाज जो हैं फॉरेस्ट के, वो नष्ट हो जाते हैं और कई सौ लोग जो हैं वो मारे जाते हैं या तो घायल हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जैसे कि तीन चीज़ें ज़रूरी है आग जलाने के लिए, देर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। तो वैसे ही तीन तरीके भी हैं जिससे कि आग बुझाई जा सकती है। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। इन तीनों में क्या करते हैं कि जो भी जलाने वाली चीज़ें हैं, तीन चीज़ें अभी बताई थी जो जलाती हैं, उनमें से कोई भी एक चीज़ को अलग कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। हम फ्यूल को अलग कर सकते हैं। इफ़ द फायर इज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग को जलने के लिए अब कोई फ्यूल नहीं मिलेगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कुछ चलेगा नहीं। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम इस तरह से उसमें अगर फ्यूल ना जोड़े तो हम उस आग को मरने के लिए छोड़ सकते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा जो तरीका है आग बुझाने का वो क्या है, आ, उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देना। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर कोई ऑक्सीजन नहीं आएगी तो इसका मतलब कोई भी आग वहाँ नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विथ अ डैम ब्लैंकेट और अ सैक। ठीक है, स्मोदर यानी भी बुझाना होता है। तो कोई जो आग है, ठीक है, छोटी मोटी जो आग लगी है वो कैसे बुझाई जा सकती है? पुट आउट यानी बुझाना। देखेंगे ज़रा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ज़रा, देखते जाइए कि फॉर एग्जाम्पल we can take away the fuel if the fire is no fuel to feed on no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it। आगे बढ़ते हैं। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it। No supply of oxygen means no fire। Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack। अगर कोई गीला ब्लैंकेट है या कोई बोरा है तो उससे छोटी मोटी आग को ऐसे ही बुझाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। अगर ये दो चीज़ों से ढक दिया जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ से, तो वो क्या होता है कि जो मटेरियल जल रहा है उसके तक आग को पहुंचने नहीं देता। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। ये ऑक्सीजन को जलने वाले मटेरियल के पास नहीं पहुंचने देता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर, जो तीसरा तरीका है आग को बुझाने का, पुटिंग आउट अ फायर, इज टू रिमूव द हीट। वो यह है कि गर्मी को निकाल दो। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। अगर टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट के नीचे कर दिया जाए, है ना, तो द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। तो फ्यूल जो है वो जलना शुरू कर देता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। अब क्या करते हैं
यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक, आप जलती हुई माचिस की तिली पर फूंकते हैं। और कैंडल टू पुट इट आउट, या कोई मोमबत्ती पर जिसके तो आप बुझाना चाहते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने पर यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट के नीचे क्या करते हैं, जैसे आप उसको फूंकते हैं तो उसके आसपास की हवा दूर चले जाती है, तो उसका जो आसपास का टेम्परेचर है फ्लैश पॉइंट के नीचे आ जाता है। एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कभी कभी पानी जो है फायर पर डाल दिया जाता है, आग डाल दिया जाता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, बर्निंग फ्यूल से, जलते हुए फ्यूल से। एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को लो कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो ब्लैंकेट है पानी का वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश, और आग बुझा दी जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कुछ आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पानी फैल गया है ना, तेल वाली है जो आगे उस पर ऊपर आपने पानी डाला, तो पानी तो नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर तैरता रहेगा, आग आपकी बुझने वाली नहीं है। ठीक है, तो जो ऑयल है वो पानी के टॉप के ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा, है ना। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बह सकता है, और बहेगा तो क्या होगा, ऊपर ऊपर तेल भी बहेगा। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, अब वो क्या करेगा, उसके साथ जलता हुआ, है ना, पानी जिधर जिधर बहेगा उसके ऊपर जो तेल बह रहा है जलता हुआ वो भी बहेगा, तो सब तरफ आग लग जाएगी, है ना, जिधर जिधर बहेगा उधर उधर आग लग जाएगी ना। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स कॉज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, पानी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से या इलेक्ट्रिकल आइटम से लगी हुई आग पर भी, है ना, वाटर ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स कॉज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है घर में, इलेक्ट्रिकल बोर्ड वायर ये सबसे लगने वाली जो है, कोई मशीन में अगर लग गई है आग उससे, तो भी उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए। द पर्सन स्प्रिंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक और बी किल्ड, तो जो आदमी पानी से बुझाने की कोशिश कर रहा है उसको शायद करंट लग सकता है और वो मर भी सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सटिंग्विशर जो होता है उस एक छोटे से टैंक में उसमें रहती है, सब जगह सब लोग रखते हैं आजकल, हॉस्पिटल्स और बड़ी बिल्डिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसमें, तो उससे क्या होता है बहुत जल्दी से, है ना, बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, कोई इलेक्ट्रिकल आग लग जाने पर उसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, उसी का प्रयोग करना अच्छा होता है। आगे देखते हैं। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, हम हर साल कई लाखों करोड़ों रुपए जो है फायर से लड़ने के लिए, आग से लड़ने के लिए लगा देते हैं हर साल। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग्स एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो हम क्या करते हैं, हर साल लाखों रुपए, करोड़ लाखों रुपए खर्च करते हैं आग से लड़ने में, और हम जो है ये इस कोशिश में भी पैसे खर्च कर देते हैं कि नए तरीके तलाशें जिससे कि आग को रोका जा सके, ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके, और जो कंट्रोल से आग बाहर जा रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। ऑन द होल, पूरी तरह से अगर देखें, वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, और इस तरह से अगर हम देखें, रेदर वेल टू वी हैव लर्नड रेदर वेल, हम अच्छी तरह से सीख गए हैं टू कंट्रोल फायर, कि आग को कैसे सीख कंट्रोल करना है। एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन अवर एवरीडे लाइफ, और इसको अपने जीवन में अच्छी तरह से, रोज़मर्रा के जीवन में कैसे अच्छे प्रयोग करें। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, पहले तो कोई फायरमैन नहीं थे, आग बुझाने वाले लोग नहीं थे। ठीक है, जो सरकार की तरफ से रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, हर कोई एक फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फाउंड ह्यूमन चेन्स, लोग ह्यूमन चैन बना लेते थे मिलकर। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, वे आज भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो।
एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज, है ना। और फिर क्या करते थे, पास बकेट्स ऑफ वाटर, है ना, कई बकेट वाटर जो है वो क्या करते थे, है ना, कई बाल्टियों भर पानी जो है वो एक दूसरे को देते जाते थे, हैं, फ्रॉम फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड इनटू द ब्लेज, है ना, जहाँ पे आग लग की लपटें चल रही है वहाँ तक सब लोग जो है पास करते थे, एक दूसरे को ऐसा पास करते करते वहाँ तक पहुँचाते थे पानी को जहाँ पर आग जल रही है, ठीक है। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर्स दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क, ठीक है। अब आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो उसमें सभी इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि पीछे में कुछ जगह बची हुई है जहाँ पे जो है बिल्डिंग के पीछे कुछ जगह जिससे फायर से होने वाले खतरे से बचा जा सके, हाँ, रिड्यूस द फायर रिस्क, जिससे फायर का रिस्क घट जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, हर नई बिल्डिंग विशेषकर जो पब्लिक प्लेस होता है मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, ठीक है। और उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो रोकथाम वाले जो नियम कायदे कानून हैं उनका अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट, है ना, वो फायर फाइटिंग वर्कर्स का ग्रुप होना चाहिए और उनके पास फायर से लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए। नॉन एज फायर ब्रिगेड्स, जिनको फायर ब्रिगेड्स के नाम से जानते हैं, आर देयर टू पुट आउट फायर्स, ये सब लोग होते हैं आग बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, फायर फाइटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग होते हैं। दे पॉजेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और जो खतरनाक दीवारें उनको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और क्या करते हैं, स्प्रे वाटर, पानी को फैलाते हैं, और दूसरे मटेरियल्स को, कि ताकि आग को जो है वो कंट्रोल में लेके आ सकें। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, सो दैट वे फर्स्ट एड में भी ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट एड मतलब किसी को कुछ हो गया तो कैसे उसको ले जाना है, क्या करना है, कहाँ अस्पताल में कैसे इलाज देना है। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, है ना, वे लोगों को मदद कर सकते हैं। किस लिए, कि सफरिंग फ्रॉम बर्न्स का मतलब है कि जो जलने वाली है ना, सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, बर्न्स मतलब जो जलने वाला जल जाता है कई जगह हाथ में पैर में, तो उससे जो सफ़र करते हैं उनको भी अच्छे से वो हेल्प कर देते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मूड ऑफ लाइफ। फिर तो इस तरह से आग की खोज और इसके उपयोग जो है पहले के आदमी को उसने प्रकृति से सामना करने को बहुत ही मदद करी है, अच्छा करने के लिए मदद करी है, और धीरे धीरे वो सेटल्ड जीवन जो है जीवन जीने का तरीका सेटल्ड वाला अपनाते जा रही, ठीक है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और आग जो है फिर भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट अब फायर या आग जो है वास्तव में एक दोस्त है, परंतु एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, ये बहुत ही खतरनाक दुश्मन हो सकती है अगर ये एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइजेज आप खुद से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।